हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जॉनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट एंड मिस्ट्रीज में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इंसान के जन्म से ही उसको एक इच्छा हमेशा से रही है, सवालों के जवाब जानने की, मुसीबतों का हल खोजने की और ज्ञान की। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जिस सुंदर ग्रह पर रहते हैं, आज से 4.5 करोड़ साल पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक अनसुलझी बात की तरह। आज मैं आपको बताऊंगा अंतरिक्ष के बारे में 5 ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद का जन्म दरअसल पृथ्वी से ही हुआ है। 4.5 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ, उसके कुछ लाख साल बाद चांद का जन्म हुआ। यह स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि जब एक बड़ा ग्रह आकर पृथ्वी से टकराया तो उसके टकराव से बहुत ज्यादा तादाद में मलबा पूरे अंतरिक्ष में फैल गया, और जब पृथ्वी के 2 टुकड़े हुए तो एक बना चांद और दूसरा पृथ्वी। क्योंकि चांद पृथ्वी से आकार में छोटा था, इसीलिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने के कारण चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। करोड़ों साल बीतने के बाद चांद और पृथ्वी अपने आकार में आ गए। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने दूसरे फैक्ट की तरफ। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि 14 जून 2002 को पृथ्वी के 1/3 दूरी से एक उल्का पिंड गुजरा था, जिससे पृथ्वी टकराने से करीब करीब बची थी। जी हाँ दोस्तों, यह हादसा देर रात होने की वजह से लोगों के नजर में नहीं आया, पर इस उल्का पिंड का आकार इतना बड़ा था मानो जितना बड़ा एक शहर हो। अगर गलती से यह उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर जाता तो करोड़ों की संख्या में लोगों की जान चली जाती। दोस्तों, यह अकेला उल्का पिंड नहीं है जो पहली बार पृथ्वी के इतने नजदीक से गुजरा है। न जाने कितने उल्का पिंड इन सदियों में पृथ्वी के नजदीक से गुजरे हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके ऊपर से एक उल्का पिंड गुजर गया हो और आपको इसकी भनक भी नहीं लगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब हम अपने तीसरे फैक्ट की तरफ। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में मौजूद सभी ग्रहों की अपनी भी एक आवाज है। जी हाँ दोस्तों, ये जान के आपको हैरानी होगी, लेकिन हर एक ग्रह एक प्रकार की ध्वनि पैदा करता है। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं हर एक ग्रह की ध्वनि, हर एक ग्रह की आवाज। तो पहले नंबर पर है वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों, हालांकि ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन बड़े बड़े साइंटिफिक एजेंसीज का ऐसा मानना है कि हमारी आकाशगंगा अकेली एक आकाशगंगा नहीं है जो कि ब्रह्मांड में मौजूद है, बल्कि इस जैसी अनगिनत आकाशगंगाएं हैं और वहां भी एक पैरेलल अर्थ है। दोस्तों, हालांकि अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन बड़े साइंटिफिक एजेंसी का ऐसा मानना है कि हमारी आकाशगंगा अकेली एक आकाशगंगा नहीं है जो ब्रह्मांड में मौजूद है। इस जैसी अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, वो भी हमारे अर्थ के पैरेलल चलती हैं। इसका यह मतलब आप निकाल सकते हैं कि आप अकेले इस ब्रह्मांड में नहीं हैं, बल्कि आपकी अनगिनत डुप्लीकेट्स इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। यह सोच के बड़ी हैरानी होती है कि जब मनुष्य मरता है तो वो सिर्फ एक बार और एक ग्रह पे नहीं, बल्कि अरबों बार अनगिनत ग्रहों पे मरता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने 5वें फैक्ट की तरफ। आप में से बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे, लेकिन पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर के टाइम पर ही उल्का पिंड नहीं गिरा था। उससे पहले भी पृथ्वी पर 2 बार उल्का पिंड गिरे हैं। पहला उल्का पिंड गिरने के कारण से ही चांद का जन्म हुआ था। दूसरे उल्का पिंड गिरने के बाद से महासागर का जन्म हुआ। तीसरे उल्का पिंड के गिरने के बाद से बर्फ की चपेट में लिपटी हुई पृथ्वी पिघलना शुरू हुई, और चौथा उल्का पिंड तब गिरा जब डायनासोर मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर
उल्का पिंड करीब 4 बार गिर चुका है। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में एक उल्का पिंड फिर से गिरे। तब तक के लिए तैयार रहिए और उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मजा आया होगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि सबके जवाब दे सकूं। तब तक के लिए शब बखैर।